नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम आपको सुंदरकांड के बारे में बताने जा रहे हैं, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय अथवा कांड है। सुंदरकांड को सबसे पहले रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो सुंदरकांड का अवधी भाषा वाला रूप हम सबके सामने आया, जो कि सबसे अधिक प्रचलित और जग प्रसिद्ध भी है। सुंदरकांड में हनुमान जी का सीता माता को खोजने के लिए किए गए लंका यात्रा का संपूर्ण मनमोहक वर्णन है और साथ ही बखान भी है। सुंदरकांड में हनुमान जी का यशोगान किया गया है। जहाँ संपूर्ण रामायण में श्री राम के सुंदर स्वरूप और उनके जीवन काल, स्वभाव, आदर्शों का गुणगान किया गया है, वहीं सुंदरकांड एक ऐसा भाग है जो सिर्फ हनुमान जी की वीरता का बखान करता है। सुंदरकांड हनुमान जी पर केंद्रित सबसे पुरानी रचना है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता माता की खोज की, इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे। लंका के सुंदर पर्वत में ही अशोक वाटिका थी, जहां हनुमान जी की भेंट सीता माता से हुई थी। इसी वजह से इस भाग का नाम सुंदरकांड पड़ा। हालांकि एक किंवदंती के अनुसार एक मत यह भी है कि हनुमान जी की माता उन्हें प्यार से सुंदरा कहकर पुकारती थी, इसलिए वाल्मीकि जी ने इस भाग का नाम सुंदरकांड रखना ही उचित समझा। कहा जाता है कि 40 सप्ताह तक लगातार जो कोई श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा जीवन के सभी कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाती हैं। कई ज्योतिषी भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की ही सलाह देते हैं। यदि किसी की व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां हो तथा कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो गई हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होता है और समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ सबसे अचूक माना गया है। यह तुलसीदास कृत रामचरितमानस का एक 5वां कांड है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता से आगे बढ़ता है। सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से ही करें। इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हनुमान जी के साथ सीताराम की मूर्तियों की पूजा करने के बाद पाठ की शुरुआत करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा फल, फूल, मिठाई और सिंदूर से करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। विद्वानों का मानना है कि वैसे तो सुंदरकांड का पाठ एक ही बार में करना ज़्यादा अच्छा है, परंतु यदि आप इसे एक बार करने में सक्षम नहीं हैं तो रुक रुक कर एक ही समय करें। इसमें किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में एक बार ज़रूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार भी विषम परिस्थितियों में सुंदरकांड पाठ करने की ही सलाह दी जाती है। साप्ताहिक पाठ करने से गृह क्लेश दूर होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। 40 सप्ताह तक सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में खूबसूरत बदलाव आ जाता है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो तो सुंदरकांड के नियमित पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। कहते हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति जीवन के हर संकट से मुक्ति पा लेता है। सभी देवों में हनुमान जी को ही इस धरती पर जीवित देवों में माना गया है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस कलयुग में भी धरती पर विचरण करते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने की परंपरा है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड करने से लगातार 40 सप्ताह तक जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं।
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत और सही नियमों के साथ सुंदरकांड का पाठ आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस पाठ को एक बार पूर्ण करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पाठ करते समय शांति से और पूर्ण ध्यान के साथ यह पाठ करना चाहिए। पाठ मंगलवार और शनिवार को करना अधिक कृपा देने वाला और फलदायी होता है। अच्छी तरह सुंदरकांड का पाठ विधि के नियमों से यह धार्मिक पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनके पास पूरा पाठ करने का समय नहीं है वह 11 चौपाइयों का पाठ भी नियमित कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला पाठ है। सुंदरकांड हनुमान जी की स्तुति है। सुंदर का पाठ करने से पहले यह मन में विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज सवारे, हमारे भी सब कष्ट हर लेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रभु हनुमान जी और श्री राम की फोटो या प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर दीप जलाना चाहिए। भोग में गुड़ और चने या लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले गणेश की पूजा करें, फिर अपने गुरु और पितरों की और फिर श्री राम की वंदना करके सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। संपूर्ण पाठ पूर्ण करने में ही ध्यान लगाएं। पाठ खत्म होने के बाद श्री हनुमान की आरती और श्री राम की आरती करें और पाठ में भाग लेने वालों को आरती और प्रसाद अवश्य दें। सुंदरकांड का प्रारंभ करने के पहले हनुमान जी व रामचंद्र जी का आवाहन जरूर करें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करके उनकी विदाई भी करें। पाठ खत्म होने के बाद सुंदरकांड को लाल कपड़े में श्रद्धापूर्वक लपेटकर पूजा के स्थान में रख देना चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है जिसमें हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें दोहे और चौपाइयाँ विशेष छंद में लिखी गई हैं। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा भी लिखी गई है, लेकिन सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। इसमें श्री राम के भक्त की विजय और सफलता की गाथा है। यह मानस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर जीवन में बाधाएं बढ़ती जा रही हों, ग्रहों के कारण विशेषकर शनि और मंगल के कारण परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष करते ही चले आ रहे हों, तो अवश्य ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर शत्रु और विरोधी समस्याएं पैदा करते जा रहे हों, मुकदमे, दुर्घटना या शल्य चिकित्सा से परेशान हों, तो अवश्य ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ सायंकाल करना विशेष फलदायी होता है। हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके पश्चात श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का आरंभ करें। पाठ के अंत में हनुमान जी की और श्री राम की आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण करें। सुंदरकांड का पाठ करते समय कुछ सावधानियां अवश्य ही रखनी चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करते समय व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में नियमित शुद्ध और सात्विक वातावरण रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।